ब्लड ब्लड की जरूरत पड़ेगी हमें, बहुत जल्दी ब्लड देना पड़ेगा। बहुत खून बह चुका है, इसलिए पेशेंट सिंक कर रहा है। हरी आप। खुशी के फिक्र के मारे मेरी तो जान ही निकलती जा रही है। उसे तो हल्का सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता, और वो कितना दर्द बर्दाश्त कर रही होगी। पता नहीं उसकी हालत कब सुधरेगी। हल्की सी चोट भी लग जाती थी ना, तो मेरे पास दौड़ी चली आती थी और कहती थी, मन्ना देखो देखो दुखता है मुझे मन्ना। और मैं उस पर हल्के से फूंक मार देती थी और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाया करती और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती थी, थैंक यू मन्ना। और उसे मुस्कुराता देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया करती। आप मुस्कुरा दिया करती थी? हाँ, देखो ना, मैं कहाँ खो गई। मैं अपनी बेटी के बारे में बात करने लगी और मैं सोच रही थी कि आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। हर माँ का दिल अपने बच्चे के सुख दुख के लिए ही धड़कता है। हाँ शालिनी जी, जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो उसके दिल में ममता जाग उठती है। एक पल में उसकी दुनिया बदल जाती है। और जब पहली बार माँ कहकर बुलाता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया की नियामत मिल गई हो। आप मेरी खुशी के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इस माँ का दिल मत तोड़ना। हैरान हो रहे हो ना कि मैंने अभी तक तुम्हारे आगे हाथ क्यों नहीं जोड़े, झोली क्यों नहीं फैलाई। सब किया था मैंने। उस हादसे में जब मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई थी, उस वक्त मैं कितना गिड़गिड़ाई थी, पर न तुमने मेरे आंसू देखे, ना मेरी प्रार्थना सुनी। और अब एक माँ को उसकी बेटी से जुदा मत करना। इस बार मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, ना ही तेरे हाथ की झोली फैलाऊंगी। इस बार तुझे मेरी बात रखनी होगी। तुम खुशी को कुछ नहीं होने दोगे। तुम्हें खुशी को बचाना होगा, बचाना होगा। देखिए, उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। गहरी चोट लगने के कारण खून भी बहुत बह चुका है और उसका जो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड इस वक्त हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। मैंने वैसे सारे ब्लड बैंक्स को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन मुझे डर है जब तक हमें ब्लड मिलेगा तब तक कहीं। डॉक्टर, अगर हम में से किसी का खून भी खुशी के खून से मैच कर रहा है तो आप ले लीजिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच हो जाए तो। लेकिन खुशी का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही कम लोगों से मैच होता है, ओ नेगेटिव। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? जब तक हमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल जाता तब तक हम खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है।
कैसे कैसे अजीब खेल खेल जाती है किस्मत। शायद शालिनी जी ने ही खुशी को उसके पिछले जन्म में मुस्कान के रूप में जन्म दिया था, और आज फिर ये खुशी का दोबारा जन्म होगा। शालिनी जी की तरफ से ही अतीत में एक ही खून के रिश्ते से जुड़ी थी दोनों, और आज फिर से दोनों एक ही खून के बंधन में बंध गई। दीदी ये कहाँ आ गई है? एकदम अनजान सी जगह है। आखिर क्या करने आई है दीदी यहाँ? ये क्या जगह है? वो कहानी जो आर्यन और दुर्गा को 40 दिन दूर रखने के लिए सुनाई थी, वो काम कर गई। और दुर्गा को किसी बात का शक भी नहीं हुआ। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। 40 दिन पूरे होने में अब सिर्फ एक दिन बाकी है, और इतना समय काफी है आर्यन और दुर्गा का रिश्ता हमेशा हमेशा टूटने के लिए। और फिर दुर्गा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी आर्यन की बदकिस्मती की परछाइयों से। लेकिन मुझे डर लग रहा है गुरुमा, अगर दुर्गा को पता चल गया कि मैंने झूठ कहा था तो इस दूरी का मकसद उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना था। उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करना था। दुर्गा को पता नहीं चलेगा ना गुरुमा? गुरुमा, दुर्गा को पता नहीं चलेगा ना? तुम अपनी सारी चिंता, सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंत होकर घर जाओ। जाओ सुमित्रा। मेरी जिंदगी में जो रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा था। उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मेरी अपनी सगी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ कि गुरु माँ के लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सारी जिंदगी दांव पर लगी है। मेरी तो ये सांसें ही मेरे आर्यन के लिए चलती है। आपको जो करना था आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपके हर सवाल का जवाब अपने विश्वास और श्रद्धा से दूंगी। मुझे आर्यन से कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर मित्रा की एडवाइस को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए डॉक्टर आर्यन। और वैसे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए डॉक्टर मित्रा से सेकंड ओपिनियन लेने का काम इतनी जल्दी करवा दिया। हम जानते हैं कि डॉक्टर मित्रा कितने बिजी डॉक्टर हैं, और उनकी एडवाइस तो बच्ची के इलाज में हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक बात है डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। ओह यस, आपने बताया था कि आपको सेमिनार के लिए जाना है। ओके एनीवे, थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है ना सिस्टर,
वो जो एक्सीडेंट का नया केस है उनके किसी रिश्तेदार को जरा जल्दी भेज दीजिए। ठीक है सर। क्या अभी तक वो यही है? ओफो, टेंशन के मारे तो मैं ये भी भूल गया, जिसने इतना बड़ा एहसान किया हम पे, कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। वो तो अच्छा हुआ कि यही मौजूद है। चलो उसका शुक्रिया अदा करके आते हैं। आओ। मिस्टर दीवान, प्लीज आप थोड़ी देर में सारे टेस्ट की रिपोर्ट कलेक्ट करवा लीजिए और डॉक्टर सेन गुप्ता को दे दीजिए। दीवान, तुम डॉक्टर से बात करो, मैं उससे मिलकर आता हूँ, कहीं निकल ना जाए। ठीक है। माफ कीजिएगा, वो आप ही है ना जिसने हमारी बच्ची की जान बचाई और उसे हॉस्पिटल लेकर आए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक्सीडेंट की जगह से ये कंगन मिला था, मुझे लगा कि शायद खुशी की बाह से गिर गया हूं। जी मैं चलता हूं। कितना अच्छा इंसान है। ऐसा लगता है भगवान ने इसे खास तौर से सिर्फ खुशी की जिंदगी बचाने के लिए भेजा। परीक्षित, ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। परीक्षित, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था ओमकारेश्वर में हमारे घर पे एक लड़का आया था, खुशी के जन्म से कुछ देर पहले ये पूछने कि आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है। परीक्षित, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन नहीं परीक्षित, वो यहां कैसे आएगा? अरे आप किसे ढूंढ रही हैं? वही जिसने खुशी को अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद की थी। नर्स ने कहा कि वो जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर लूं। अरे आप उसकी फिक्र न कीजिए, मैंने हम सबकी तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी आप उससे मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आर्यन को कहाँ कांटेक्ट करना है मुझे पता है। आप उसे जानती हैं? हाँ, पुरानी पहचान है। और काश के पुरानी पहचान ना होती तो जो एहसान उसने हम पे आज किया है उसका खुले दिल से शुक्रिया तो कह पाती। क्या मतलब? कुछ नहीं, कई बार पिछले कर्मों की यादें नए कर्मों की अच्छाइयों को ढक देती है। ये क्या हो रहा है? दीवान को भी जाना पहचाना सा लगा और उसका खुशी के जन्म के साथ कोई संबंध है। और अब शालिनी जी, उनकी भी पुरानी पहचान है उससे। और मैं सोचता रहा कि एक अनजान आदमी ने हमारी मदद की है। परीक्षित, कुछ है, कुछ तो है। हवन की आग आपने जलाई थी मेरी शादीशुदा जिंदगी को राख करने के लिए। आज एक हवन की आग मैंने जलाई है, इसमें मैं आहुति दूंगी दीदी, आपकी उस इच्छा की जो बहुत दिनों से आपके दिल में पल रही है।
मुझे और आर्यन को एक दूसरे से दूर करने की इच्छा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आग आपकी और आपकी गुरु माँ की सारी कोशिशों को जलाकर राख कर देगी। दुर्गा, दुर्गा मेरी बात तो सब सुन चुकी हूँ। आपकी और गुरु माँ के बीच हुई हर बात सुन चुकी हूँ मैं। अरे अभी तो मेरे हाथों से मेरी शादी की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, और आपने मेरे जीवन की हर खुशी का रंग फीका करने की ठान ली। बस दुर्गा बस, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। आपको आर्यन की किस्मत में इतने सारे दोष नजर आए कि आप मुझे और आर्यन को हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने में जुट गए। एक बार अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको बताती कि आर्यन के लिए मेरे दिल में जो प्यार है और देवी माँ के लिए जो श्रद्धा और आस्था है, उसमें इतनी शक्ति है दीदी, इतनी शक्ति है कि मैं उस बुरी किस्मत को भी अच्छी तकदीर में बदल देती। दुर्गा, तुम्हारी किस्मत के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बस एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का कोई खतरा नहीं रहेगा। आपके कहने का मतलब तो ये है कि फिर आर्यन और मैं एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, है ना? आज आर्यन और मेरे बीच पति पत्नी के रिश्ते की एक खूबसूरत शुरुआत होगी। हम दोनों को दूर रखने का आपका ये 40 दिन का प्लान 39 दिन तक तो कामयाब हो गया, लेकिन 40वें दिन नहीं, 40वां दिन पूरा होने से पहले आर्यन और मैं तन से मन से एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे कि फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। अब ना तो वक्त, ना हालात और ना ही मेरी कोई शुभ चिंतक मुझे आर्यन से दूर रख पाएगी। अब आर्यन और मेरे बीच कुछ नहीं आएगा, ना डर, ना शक, ना वहम और ना ही मेरी बहन। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता दीदी, कोई भी नहीं, 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 कोई भी नहीं।